कुंती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया, लेकिन गोपियां कहती है कि हमने अब तक शरीर का परित्याग क्यों नहीं किया। गोविंद, इसका कारण जानना चाहोगे? इसका कारण एकमात्र आपकी कथा है। अगर आपकी कथा न होती तो संभव है कि हमारे प्राण अब तक नहीं। बोलो जय श्री राम। क्यों? क्योंकि गोपियां बड़ी सुंदर श्लोक में कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे गोविंद, तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा का काम क्या है? आपकी कथा करती क्या है? आप सब जितने श्रोता हैं, आप सबों से निवेदन है कि आप जो कथा सुन रहे हैं, जो बैठे हैं आप लोग कथा में, क्यों इतनी संख्या में आप लोग, इतने हजारों की संख्या में आके बैठे हैं? क्यों? क्या फायदा है? कुछ फायदा है तब न कथा का टाइम होता है तो घर से भाग के चले आते हैं। फायदा है, क्योंकि फायदा यही है जो गोपियां कह रही है। गोपियां कह रही है, तब कथामृतम, आपकी जो कथामृत है वो तप्त जीवनम। जो व्यक्ति बहुत कष्ट में हो, दुख में हो, दुनिया का आज कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है? अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट है। लेकिन इस कष्ट को समाधान करने के लिए प्रभु आपकी कथा है। तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कल्मषापहम। आपकी कथा से, श्रवण करने से, जैसे हमने सुना है किसी नशेड़ी से पूछा, भैया कि तुम क्यों दारू शराब पीते हो? अगर नहीं पियोगे तो बोले मुझे दारू शराब पीने की लत लग गई है। दूसरी बात, मैं जब पी लेता हूं तो दुनिया का गम भूल जाता हूं। अरे ऐसा क्या पीना जो शाम को पिया सुबह उतर जाए। मैं तो कहता हूं कि प्रभु प्रेम का अमृत, प्रभु प्रेम की कथा पी लो, कि ऐसा पी लो कि एक बार चढ़ जाए तो जीवन भर में नहीं उतरे। बोलो जय श्री राम। एक बार पी लो तो कभी कथा का नशा कर लो, तो जब कथा का नशा हो जाएगा तो बोलते हैं कि कहीं भी रहोगे सारा टेंशन भूल जाएंगे। और कहीं भी जब भगवान की कथा पर पूजा में लगे रहो न, मन जब भगवान में लग जाता है, मन संसार से हट जाता है, तो व्यक्ति का अपने आप समय आराम से कटता है। इसलिए इन सब चीजों के लिए, समस्त जीवन के दुखों को निवारण करने का एकमात्र दवा है प्रभु आपकी कथा। आखिर दुनिया की निंदा स्तुति क्यों सुने? किसी की निंदा और स्तुति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संत की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, कहा उसको चमगादड़ बनना पड़ता है। रामचरितमानस में कहा, जे संत के निंदा करने वाले भगवंत की निंदा तो निंदा क्यों करे? इस कान से हम भगवान की कथा सुने, अच्छी चीज सुने तो कान का भी सफल हो जाएगा। इंद्रियां जो भी चाहती है हम उसको दें, लेकिन वो भगवान के संबंध से देंगे तो वो भजन बन जाएगा। इसलिए दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, कवियों ने कहा कभी भी रीतितम कल्मषापहम। और कथा सुनने से फायदा क्या है भाई? जाने अनजाने में हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ पाप तो कर देते हैं, और पाप का निवारण के लिए प्रभु आपकी कथा, आपका कथा पाप को नष्ट करने वाली है। बड़े बड़े पाप, महापाप आपकी कथा, नाम रूप कथा और लीला धाम, यही तो है। भगवान की कथा सुन लो, भगवान का नाम का स्मरण कर लो, भगवान का ध्यान कर लो, ये सब से आपके पाप दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े पाप। तो कल्मषाप हम, और आपकी कथा सुनने में मंगल है, सुनने में इतना आनंद आता है कि बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को जब पता चलता है कि यहाँ पे कथा हो रही है तो अपनी गुफा में से निकल करके और कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आओ आओ आओ,
और महात्मा ही नहीं, सब लोग को कथा के प्रेमी बनना चाहिए। दूसर गति मम कथा पर प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है अमानी बनकर के, कोई बिना मान सम्मान की चाह नहीं, और गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण की सेवा करें, अपने से बड़ों की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करौ कपट तजिगान। मैया सबरी चौथी भक्ति है कि कथा सुनना तो पहली भक्ति है। प्रथम भगति कथा सुनने के बाद प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले भक्त संतों का संग, दूसरा कथा का प्रसंग। यानी कथा सुने और साथ साथ में कथा का गुणगान भी करें। ये नहीं कि यहाँ कथा सुन करके आप लोग मतलब जाए और घर में फिर वही बात, इसलिए नहीं, कथा सुन करके यहाँ से जाए घर में और घर में उस कथा का मनन करें। जब मनन करेंगे तो कथा का जितना अधिक मनन करेंगे आपको फल उतना ही अधिक मिलेगा। इसका उदाहरण है धुंधुकारी। श्री गोकर्ण महाराज ने 7 दिनों तक धुंधुकारी के लिए कथा की और बांस के 7 कोर के बास में वो बैठ करके धुंधुकारी कथा सुना। अब अंतिम जिम 7 गांठ फट गया और बढ़िया सुंदर भगवान का दिव्य पार्षद वस्त्राभूषण धारण करके और धुंधुकारी प्रकट हो गया, प्रेत योनि से मुक्त होकर के, और एकदम से भगवान नारायण के समान चतुर्भुज रूप हो गया और कहा, धन्या भागवती पार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये धन्य भगवान की कथा जो मुझ जैसे परम पापी को भी शुद्ध करके आज प्रेत पीड़ा को विनाश करके और आज मैं भगवान का पार्षद बन रहा हूँ, सदा सदा के लिए भगवान की सेवा में लग रहा हूँ। ये कितनी बड़ी धन्यता की बात। तो उसके बाद आसमान से विमान आता है और विमान में धुंधुकारी को बैठने की व्यवस्था होती है। पार्षदों ने कहा, आइए आइए बैठिए। जब धुंधुकारी विमान में बैठने के लिए जाता है, इतने में सारे गांव वाले जो कथा में आते थे, रोज कथा सुनते थे, जैसे आप लोग आकर के कथा सुन रहे हैं, कितनी संख्या में पधारे हैं। इसलिए गांव वालों ने पूछा कि महाराज एक बात आप बताओ कि कथा हम सब गांव वालों ने मिलकर के सुनी है, फिर विमान अकेले धुंधुकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्रिय श्रोताओं, कथा आप सबों ने सुनी है, धुंधुकारी ने भी की है, लेकिन कथा सुनने में अंतर है। कथा सुनने में अंतर ये है कि श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी है, लेकिन उस प्रकार से किसी ने मनन नहीं किया जिस प्रकार से धुंधुकारी ने किया। इसने न भूख प्यास पर विजय प्राप्त की है, बिना भोजन का निराहार रह करके इसने 7 दिन तक कथा सुनी है और कथा सुनने के बाद रात में मनन भी किया है। इसलिए ये फल अंतर हो गया कि कथा आप लोगों ने भी सुनी और कथा इन लोगों ने भी सुनी, लेकिन इनने सुनी तो इनने मनन किया है, इसलिए कथा सुनने का फल है। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करौ कपट तजिगान। भगवान की कथा में कभी कपट नहीं, व्यासपीठ से कभी छल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए भगवान की कथा में कपट को त्याग करके, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति कपट त्याग नहीं सकता है तब तक वो भगवान की कथा प्रभावकारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान को कपटी प्रिय नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक वेश को छिपा करके ब्राह्मण के वेश में जाते हैं, तो राम जी चरणों में पड़े हुए हनुमान को जानते हैं सब, लेकिन उठाते नहीं। इसलिए कपट भगवान को, और उसके बाद विभीषण जी से कहते हैं सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। महाराज मुझे कपट प्रिय नहीं है, कपट रहित भगवान का गुण गाया जाए। गोपियां कहती है कि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो भगवान की कथा सबको पिलावे, उससे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं।
आप लोग कथा में व्यास जी को क्या दे सकते हैं? 200, 500, 1000, 10,000, लेकिन ये कथा की दक्षिणा नहीं। कथा का दक्षिणा दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए जो वक्ता सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाता है, उससे बड़ा दानी कौन है? तो चौथी भक्ति मम गुण घन करो कपट तजिगान। भगवान की चौथी भक्ति कपट छोड़ करके और सुंदर भगवान की कथा करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे अब निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अपने घर पधारें और शेष जो नवधा भक्ति की जो शेष कथा है, हम फिर अगले सत्र में आप सबको अलग अवश्य जहां तक होगा वर्णन करके हम सुनाएंगे। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।